28 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडलों में नियुक्ति सहित भाजपा संगठन में फेरबदल को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह कि इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में किन नेताओं को मौका मिलेगा। दरअसल सिंधिया समर्थक विधायकों को एडजस्ट करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ विधायक मंत्री बनने से चूक गए थे, जिनमें से प्रदेश के विंध्य और महाकौशल क्षेत्र के कई बड़े नेता शामिल हैं। लेकिन अब जब एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार के कयास लगने शुरू हो गए हैं, ऐसे में कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं सूत्रों का कहना है कि अब बीजेपी युवा चेहरों को हर जगह ज्यादा तवज्जो देने के मूड में है, चाहे वह सत्ता हो या संगठन। ऐसे में क्या पार्टी के वरिष्ठ विधायकों को इस बार फिर से तरजीह नहीं मिलेगी? यह सवाल सियासी गलियारों में तेजी से गूंज रहा है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और सीएम शिवराज सिंह चौहान सभी सत्ता और संगठन में युवाओं की ज्यादा भागीदारी के पक्षधर है। ऐसे में विंध्य की बात करें तो भाजपा विधायकों में सबसे ऊपर चुरहट विधायक शरदेंदु तिवारी का नाम आता है। हालांकि शरदेंदु तिवारी को बीजेपी ने हमेशा तवज्जो दी है। जब वे विधायक नहीं थे तब भी संगठन में महत्वपूर्ण पद मिला था। प्रदेश बीजेपी की कमान वी.डी. शर्मा द्वारा संभाले जाने के बाद एक बार फिर से उन्हें प्रदेश महामंत्री बनाकर महत्व दिया गया है। अब अगर मंत्रिमंडल और निगम मंडलों में युवा विधायकों को तवज्जो देने की बात आती है तो शरदेंदु तिवारी का नाम ऊपर ही होगा, इसमें कोई मत नहीं है। इसका एक कारण यह भी है कि शरदेंदु तिवारी को सामने करके बीजेपी कांग्रेसी दिग्गज अजय सिंह राहुल को पूरी तरह सबक सिखाने की ठान चुकी है। इसी कड़ी में रीवा जिले के सिमरिया विधायक के.पी. त्रिपाठी का नाम सामने आता है। हालांकि के.पी. त्रिपाठी भी पहली बार ही विधानसभा में चुनकर पहुंचे हैं, लेकिन एक जुझारू विधायक के रूप में उनकी छवि सत्ता और संगठन दोनों में बन चुकी है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार और निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर युवा विधायकों को तवज्जो दी जाती है तो निसंदेह विंध्य से शरदेंदु तिवारी और के.पी. त्रिपाठी के नाम शामिल होंगे। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस पार्टी मानी जाती है, जो हमेशा नए और फ्रेश चेहरों को आगे ले जाने का काम करती है। पार्टी की इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए इन नए और युवा विधायकों को आगे ले जाने की संभावनाएं प्रबल हो चुकी हैं। अब देखना है कि अगले मंत्रिमंडल विस्तार में युवा विधायकों को कैबिनेट, निगम मंडल या संगठन में किस तरह की जिम्मेदारियों से नवाजा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड मॉर्निंग टीवी।